कल साहब आज जो मीटिंग रखी गई है वो किन चीज़ों को, किन बातों को लेकर के रखी गई है? देखिए ये जो मीटिंग रखी है इलेक्ट्रिसिटी से कंसर्न थी और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी से ये देखना चाहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था इंसानों को कि साहब ये जो है वो बीजेपी ने कर दिया और हो गया। जो हमारे पास लेटर आया है और जो हमारी नज़र से गुज़रा है उसकी ऑथेंटिसिटी देखना है, तो उसमें उससे ये लग रहा है कि ये एनसीपी ने इसको 3 फरवरी को गालबन इसको जो है वो इशू हुआ है और ये हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी उस मीटिंग के पार्ट थे। अब वो शामिल हुए नहीं, उनका नाम भी मैंने देखा कि गृह मंत्री लिखा हुआ है, उनको भी बुलाया गया था। उसके बाद ये कंपनी आई है। तो लोग अब बेवकूफ़ बनाना मुमरा वालों को छोड़ दें कि साहब ये जो है बीजेपी ने किया है, बल्कि एनसीपी यहाँ पर इसको लाने में पूरी मददगार थी और उन्होंने ही पूरा लाए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जो है एक चैनल पे शानू पठान का जो है डिबेट चला था टोरेंट को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि वो टोरेंट के ऊपर जो है ये लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ, जैसे आप एनसीपी को कह रहे हैं कि एनसीपी ने किया है, तो शानू पठान की डिबेट में शानू पठान ने खुद कहा था कि हम लोग टोरेंट को यहाँ से हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई उनकी हो सकती है? देखिए शानू पठान लोगों की इसलिए हम बात नहीं करते हैं क्योंकि देखिए जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, टेक्निकल चीज़ें नहीं समझते हैं, उनके बात को हम ऐसे लेते हैं जैसे 5 साल का बच्चा, ठीक है ना। 5 साल का बच्चा कुछ भी बोलता रहता है ना, वो वैसे ही है उनकी हालत। क्योंकि ये लोग पूरे सिस्टम को नहीं जानते हैं, सिस्टम को न जानते हैं, न समझते हैं, न टेक्निकल चीज़ें समझते हैं। बोलने के लिए एक छोटे मोटे नेतागिरी करने के लिए चले आते हैं कि साहब हम ये भी है। और डिबेट हो गया, कौन सा डिबेट में आपने हिस्सा लिया है भाई? और आपको मालूम है कि आप ही लाए हैं, आप कौन सा उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे? गवर्नमेंट के साथ उनका एमओयू साइन हो चुका है, सारे पैक्ट है, आप कौन सा कार्रवाई कर देंगे? आप ही लाए हैं और आप कोर्ट भी कार्रवाई नहीं कर सकता है उनके ऊपर। कोर्ट को भी आज के डेट में इनके ऊपर कोई कैंसिल कर सकता है तो वो गवर्नमेंट कर सकती है। इनका जो हर्जाना उसमें मेंशन हुआ होगा, है ना, एक हर्जाना अमाउंट होगा कि अगर इससे पहले ये जो स्टिपुलेटेड टाइम आपने हमको दिया है, इससे पहले अगर आप हटाएंगे हमको तो इतना हर्जाना आप गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। वो हर्जाना भर करके हम लोगों को उससे सुबुकदोष और निजात दिला सकती है, गवर्नमेंट ही दिला सकती है। कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। ये लोगों की बात आप ना करें बिला वजह, ऐसे लोगों की जो एक तरीके के लोग हों। उन्होंने कोई कहा है बात, कोई अगर मंत्री भी कहें तो हम मंत्री को भी लेते हैं, अगर उनको भी नहीं मालूम है तो हम हल्के में लेते हैं। तो अभी आगे क्या होगा आम आदमी पार्टी? देखिए आम आदमी पार्टी हर वो इशू जो हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से है, प्रायोरिटी के हिसाब से हमारे ऊपर पीडीएस है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी है। और इस प्रायोरिटी के ऊपर ही हम 1 साल में काम करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हर आदमी के हर घर से हर महीने का मसला है और वो हमारी सबसे प्रायोरिटाइज वे में हम इसको लेंगे इसको। लेकिन साथ साथ एजुकेशन को भी लेंगे और हेल्थ को भी लेंगे क्योंकि यहाँ पर वो सब चीज़ें मुहैया हमें नहीं है। और जो हालत इसका हुआ है ना बिजली का, उससे भी बदतर हालत देखेंगे आप। हेल्थ का करने वाले हैं ये लोग, आप देखेंगे कैसे पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जाएगी और जितना हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए था, बेनिफिट मिलना चाहिए था उससे, वो हमको उस बेनिफिट से हम महरूम हो जाएंगे। जी किस तरह के मसाइल सर ये जो जिससे है मतलब टोरेंट क्या कर रही है जिसके खिलाफ आप? देखिए टोरेंट का मसला ये है कि एक तो उनके एवरेज का जो मसला उस वक्त में किया वो है, दूसरा ये है कि 16% एवरेज जो उन्होंने लिया था कि साहब दिसंबर जनवरी फरवरी का एवरेज टेक्निकली, यानी कि एक लिटरेट पर्सन से पूछेंगे कि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी से अगर कंसर्न है तो दिसंबर जनवरी फरवरी में उतना कंजम्पशन नहीं होता। एसी वाले भी एसी नहीं चलाते हैं। उसका सब्स्टिट्यूट मार्च अप्रैल में नहीं है ना। मार्च अप्रैल में यहाँ का हॉटेस्ट सीजन यानी कि सीज़न माना जाता है। हॉटेस्ट सीज़न जो है मार्च अप्रैल में है। हॉटेस्ट सीज़न को आप कोल्डेस्ट से ले रहे हैं। यहाँ का कोल्डेस्ट कौन सा है ना, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये कोल्डेस्ट को आप हॉटेस्ट से कंपेयर करने का कोई तुक नहीं है, बल्कि जिस मंथ का आप एवरेज लेना चाहते हैं उसके पिछले साल अगर मार्च आप 2020 का लेना चाहते हैं तो मार्च 2019 का रीडिंग, मार्च 2018, मार्च 2017 का रीडिंग का जो एवरेज होगा
वो मार्च 2020 में डाला जाना चाहिए। किसी का नहीं है तो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाए कि इसमें ये कितना जराए हुआ होगा, और उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, नहीं तो आखिरी था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट उसको करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी जो है टोरेंट के खिलाफ क्या कदम उठाने वाली है? देखिए, टोरेंट के खिलाफ एक मसला हो तुम ना, अब तो हमने बताया कि 16% लिख के 21% चोरी कर रही है, इसके ऊपर तो डकैती का ना चार्जेस लगेंगे। हम तो जाने वाले हैं ना FIR लेकर के, अभी पूछने वाले हैं ना कि ये 16% लिखा है, 21% चार्जेस हैं इनके, हमको दिख रहा है। तो ये इनके ऊपर चार्जेस लगना चाहिए, फ्रॉड का है, चीटिंग का है, और वो भी एक आदमी से नहीं है ना, पूरे के पूरे इतने बड़े पॉपुलेशन से 5% ये कर देना। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल बता दूं, इनका जितना कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट, मुंब्रा का टोटल कॉस्ट खर्चा, जितने अधिकारी हैं इनके, जितने छोटे मोटे घूमते रहते हैं गली, उसमें सिर्फ एक कॉस्ट से चल जाता है, एक कॉस्ट से चार्जेस 110 रुपया, उसमें से भी 20% बच जाएगा। मैं आपको कभी कैलकुलेशन अगर आपको जानना होगा तो आपका टोटल कॉस्ट इनका हम जुड़ा देंगे, सैलरी से लेकर सारी चीज़ें, इनके मोटर वाहन और ये सब चल रहे हैं, उससे लेकर के उसमें भी 20% बच जाएगा सिर्फ एक कॉस्ट से। और फिक्स चार्जेस तब लिया जाता है, आपको मैं समझा दूं फिक्स चार्जेस कब लेना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपका घर बंद है, आप अब नहीं जला रहे हो, तो उस वक्त में तो आपका मीटर तो चल नहीं रहा है, तो आपको हम फिक्स चार्जेस मार देंगे, जो मतलब एक मिनिमम जो है फिक्स्ड है, वो चार्जेस उस वक्त लगना चाहिए। लेकिन जब आपका मीटर रीडिंग चालू है तो फिक्स चार्जेस लेने का राइट ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे स्टेट में फिक्स चार्जेस है ही नहीं है, और हैं भी तो मालूम है कितने हैं। आप देखिएगा वो जो मैंने आपने दिया 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, बस ऐसे ही।